नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में शुक्र को जीवन साथी का कारक माना गया है, पत्नी का कारक माना गया है। लेकिन यही जो शुक्र है, लक्ष्मी स्वरूपा भी माना गया है। इसी तरह जो बुध है, बुध हमें बेटी का कारक माना गया है, बुध को बेटी स्वरूपा माना गया है। लाल किताब में जब ये शुक्र बुध एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो कई तरह के शुभ स्थितियाँ स्थापित कर देते हैं। लाल किताब में यदि कहा गया है कि यदि शुक्र बुध की ये मेल चौथे स्थान पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत शीघ्रता से तरक्की करता है, शीघ्रता से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, क्योंकि बुध तो है व्यापार के कारक। ऐसे में सूर्य शुक्र बुध का ये मेल उन्हें व्यापार में राजयोग जैसी स्थिति प्रदान करता है, उनके व्यापार को दूर दूर तक फैला देता है। बुध शुक्र दोनों ग्रह के अलावा, क्योंकि शुक्र जो है पत्नी का कारक भी है, व्यापार का कारक भी है और जमीन जायदाद का कारक भी है। यदि ऐसा व्यक्ति खेती का कार्य करे, खेती से संबंधित कार्य करे, चाहे वो खेती में उपयोग होने वाले यंत्रों का, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बहुत सारी चीज़ों का, या फिर खेती बाड़ी का, या जो अनाज होता है उसका व्यापार करे, तो उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। या फिर ऐसा जातक बुद्ध संबंधी कार्य करे, तो बुद्ध संबंधी कार्य होते गाने बजाने के यंत्र बेचना, रिकॉर्डिंग करना, फिल्म बनाना, सजावट का काम करना, तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा जातक यदि पशुपालन का कार्य करने लगे या फिर नाच गानों में विपरीत लिंगी को शामिल कर ले, तो फिर उसके जीवन में कई तरह की अशुभताएं, कई तरह की जटिल स्थितियां बन जाती हैं और ऐसा फिर घर से जितना भी धन अपने व्यापार में लगाता है वो धन लौट के नहीं आता। ऐसे जातक को एक ना एक दिन अपना सब कुछ बेच के खाली हाथ घर लौटने पर विवश होना पड़ता है। बुध शुक्र की ये मेल जब अशुभ प्रभावों से घिर जाती है तो जातक के या तो ननिहाल पक्ष को या फिर ससुराल पक्ष को जीवन भर के लिए बर्बाद कर देती है। उनके परिवारों में फिर खुशी के लिए वो तरस जाते हैं। कोई शुभ समाचार, कुछ मंगलिक कार्य बहुत मुश्किल से संपन्न हो पाता है, अन्यथा उन्हें कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उन दोनों परिवारों पर कई तरह की अशुभताएं छाती चली जाती हैं और ऐसे में स्वयं जातक का चरित्र भी पतित हो जाता है, उसके चारित्रिक पतन की स्थिति बन जाती है, या फिर उसके चरित्र को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल जाती हैं, कई तरह की गलत जानकारियां इधर उधर फैल जाती है। इसके कारण भी उसका परिवार दुखी रहता है। तो शुक्र बुध का ये मेल कई मायने में बहुत अच्छा है। यदि व्यापार आप यदि सच्चता से करेंगे, शुद्धता से करेंगे, किसी तरह की बेईमानी इसमें नहीं डालेंगे, किसी तरह का इसमें कृपणता या निकृष्टता का भाव नहीं पालेंगे, तो निश्चित रूप से इस व्यापार में जातक बहुत तीव्रता से बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त कर लेता है। वो उसका घर परिवार संपन्नता से भर जाता है, उसके पास सब सुख साधन सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन यदि इस योग के दौरान उसके विचारों में निकृष्टता आ जाए, शोषण की स्थिति बन जाए, या फिर वो अशुभ विपरीत लिंगियों के प्रति अशुभ भाव लेकर उनको शामिल कर ले, तो फिर उसके जीवन में दुख की घटनाएं, विपरीत प्रतिकूल स्थितियां, रचनाएं बन जाना बहुत सहज संभव होता है। यदि ऐसी स्थितियां बन जाएं, क्योंकि ऐसा जातक बुध का मेल है, तो बुध का मेल वाद्य यंत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री में, रिकॉर्डिंग में, या फिर पेंटिंग चित्रकारी में विपरीत लिंगी को शामिल कर ले, या अपने
इच्छाओं को, अपनी वासना को गंदा कर ले, और ऐसे में उसके ऊपर दोषारोपण लग जाए, पुलिस केस बन जाए, मुकदमेबाजी शुरू हो जाए, उस पर लांछन लगें, परिवार में और समाज में उसके विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाए, तो ऐसे जातकों को इस अशुभ योग से बाहर आने के लिए अपने घर में एक पात्र में, एक कुंभ चाहे वो मिट्टी का हो सकता है या कांसे का हो सकता है, उसमें दूध भरकर उसे स्थापित करना चाहिए और कम से कम उस दूध को 43 दिन तक अपने घर में रखना चाहिए। 43 दिन से पहले उस दूध को अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। यद्यपि दूध को जब स्थापित करेंगे तो वो फटेगा, उसकी गंध भी चारों तरफ फैलेगी, और यही गंध उसके ऊपर जो लांछन लगते हैं, जो उसके बारे में गलत जानकारियां उसके चारों तरफ फैलती हैं, उसकी यश कीर्ति में जो क्षति होती है, उसको जो नुकसान उठाना पड़ता है, उससे बचने के लिए वो दूध की गंध ही उसकी सहायक बनती है। पहला उपाय तो ये करना चाहिए। देखा गया है कि यदि बुध शुक्र का मेल हो, वो भी चौथे स्थान पर हो, ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में या तो ससुर पक्ष के किसी व्यक्ति को शामिल कर ले, या अपने नान के मामा या मामा के बच्चे को अपने व्यापार में शामिल कर ले, तो उसको व्यापार में तो सफलता मिलती नहीं है, उल्टा घर परिवार भी बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। या फिर यदि ऐसे में उसके ऊपर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, व्यापारियों के साथ उसका टकराव हो जाए, वो टकराव यहाँ तक बढ़ जाए कि पुलिस केस आदि बन जाए, तो ऐसे जातकों को पहले तो अपने व्यापार में अपने नान के या के किसी सदस्य को शामिल नहीं करना चाहिए, अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि उसने कर भी ले तो ऐसे में ऐसे जातकों को 43 दिन लगातार एक कांसे के पात्र में शहद भरकर उसको किसी मंदिर में देना चाहिए या जल प्रवाह करते रहना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से कांसे का पात्र नया यूज नहीं कर सकते, वैसे लाल किताब तो यही कहती है कि हर दिन नया कांसे का पात्र प्रयोग करना चाहिए, तो आप 43 दिन तक उस पात्र को यूज में ला सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप शहद भर के किसी जल स्रोत पर जा सकते हैं, जल शहद छिड़क उसमें अर्पित करने के बाद उस पात्र को धो के घर वापस ला सकते हैं। लेकिन अंतिम दिन जिस दिन 43 दिन हो जाए, उस दिन इस जल को में प्रभावित करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बुध शुक्र का ये मेल व्यापार के लिए बहुत तरक्की कारक है। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए, अशुभ भावों के साथ संयुक्त हो जाए, तो ये जातक की यश कीर्ति और समृद्धि को निम्न स्तर पर लाने से भी परहेज नहीं करता। ये लाल किताब का एक सूत्र है। तो आज मैंने लाल किताब के सूत्र के संबंध में आपसे चर्चा की। यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, या आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है उसका निराकरण चाहते हैं, तो पहले तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। दूसरा, आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ आप भेज सकते हैं, या उस नंबर पर मुझ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मुझसे संपर्क स्थापित करने का समय 3:30 बजे के बाद है या फिर 12 बजे के पहले है। 12 से 4 बजे 3:30 बजे तक थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूँ, तो इस दरमियान आप प्लीज़ मुझसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास ना करें। वैसे फ़ोन नंबर भी मैंने उस डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से भी मेरे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो लाल किताब की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। लाल किताब तो विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी जो सूत्र हैं विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये उन पंच तत्वों के प्रयोग पर आधारित है जिससे कि सर्वस्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, हमारा आपका भी निर्माण हुआ है। और ये जो जिन पंच तत्वों की मैं बात करता हूँ या सर्वत्र पंच तत्वों के बारे में सुनते हो, ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये इनकी रचना सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणुओं से निर्मित हुई है, और वो अणु जो हैं वो तो है ही ऊर्जा का केंद्र, इसीलिए वो बेहद संवेदनशील रहते हैं।